सभी छात्र छात्राओं को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में 2024 एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सब इसको पूरा कवर कर लेंगे, यहीं से पूछा जाएगा प्रश्न, इससे कोई बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भीमराव अंबेडकर का लेखक ने इसको लिखा है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण था वो था बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण ही जाति प्रथा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग 4 नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि इस पे नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न कहा गया, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर हुआ था, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। तो इस दिन हमारा सिंधिया सुपर 30 का भी उद्घाटन हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न कर रहे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन था? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो इसका हम क्या बताए थे? भीमराव अंबेडकर, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव का अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए अगला प्रश्न 11वां देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना गया है? तो किस प्रथा को? जाति प्रथा को माना गया है। चलिए हम लोग 12वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20वां नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो रचना क्या है? कि द राइज एंड फॉल ऑफ द वुमेन, हिंदू वीमेंस। चलिए अगला प्रश्न, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसके साथ पर? बड़ौदा नरेश के कहने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर, 2024 का 24 नंबर, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक विभाजन।